नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। जैसे आप सबको पता है, खास करके वेस्ट सियांग के लोगों को पता है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर आलो शहर में लगभग 20 दिनों से 20 देश से जो है पानी नहीं मिल रहा है। खास करके उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो कॉम्बो सोर्स से जो पानी यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्टली ये हुआ क्या है, इतने दिनों से जो है पानी नहीं आना आलो के लिए, आलो के सिटीजन के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आज यहाँ सच्चाई दिखाने आया है, ग्राउंड रिपोर्ट लेने आया है, इतना दिन तक पानी क्यों नहीं आ रहा है। जैसे आप सबको पता है, जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है पानी को होता है। पानी के बिना ज़िंदगी जीना मुश्किल ही नहीं, पूरा नामुमकिन है। तो इस गर्म में इतना दिन तक पानी नहीं आना लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आलो में लगभग 15-20 दिनों से ये बारिश का पानी से बहुत सारे लोग जो है अपने घर के बर्तन ताली, अपने घर के खाना, इवन खाना तक पका रहा है बारिश के पानी से। तो आज हम यहाँ आया है ग्राउंड रिपोर्ट लेने, यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो साथ ही साथ मैं बता दूँ, ये 2 डिपार्टमेंट होता है, जो बिजली विभाग जिसे हम पावर डिपार्टमेंट कहते हैं और PHED डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी कोशिश करता है अपने कंज्यूमर को, अपना लोगों को, सिटीजन को जो है सेटिस्फेक्शन जो है जॉब देने का बहुत कोशिश करता है। जैसे दूसरे विभाग, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग जो है बारिश में, आंधी तूफान में और वेदर जब खराब होता है तो जो है साइट विजिट जो है करना बंद करता है, कैंसिल करता है या पोस्टपोन करता है। लेकिन ये 2 ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसे आप सबको पता है, बारिश के मौसम में ही और आंधी तूफान के मौसम में ही इनका बहुत ही काम हैवी हो जाता है, क्योंकि इसी समय में लाइट का ये तार वायर का टूटना, पोल का गिरना और यहाँ लैंडस्लाइड होना और पानी का पाइप को टूटना होता है। तो इसी तरह इस वक्त हम यहाँ खड़ा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ किस तरह डिपार्टमेंट मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है। यहाँ हमने ऐसे पाया गया है, यहाँ निगमोई तो जो बिजली का बाईपास होता है, इसका अर्थ कटिंग के कारण जो है मिट्टी गिर रहा है और मिट्टी गिरने का कारण जो है यहाँ का मेन पाइप जो होता है, हमने यहाँ के जेई से पूछा और आपको हम मिलवाएंगे बाद में। ये 300 mm का जो एक पाइप जाता है, इस पाइप को जो है टुटाया जाता है और इसको जोड़ने में इतना दिन लग गया है। तो आप बने रहिएगा अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ। मैं आपको पूरा विस्तार से दिखाऊंगा किस तरह यहाँ काम चल रहा है और काम कब तक ख़त्म होगा और पानी कब तक मिलेगा, आलो के लोगों को पानी कब मिलेगा और इतना दिन तक पानी क्यों नहीं दिया है, पूरा मैं आपको बताने का कोशिश करेगा। आप बने रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। तो इस वक्त जैसे आपको पता है, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट लेने आया है। यहाँ निगमोई टू जो बुली का बाईपास रोड है, इसके बीच में जहाँ में पाइप टूटा हुआ है, आलो का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पाइप जो टूटा हुआ है, इसमें आया है। जैसे आपको मैंने बताया है, लगभग 20 देश से जो है आलो के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो हमारे साथ जुड़ा है तुम्बा अत, जो जूनियर इंजीनियर है PHE डिपार्टमेंट में। तो मैं बता दूं, काफ़ी एक्टिव है, यंग एनर्जेटिक एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, हमेशा ग्राउंड में रहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में वेलकम करता हूँ। थैंक यू आप यहाँ आने के लिए। तो सर, जैसे सबको अभी पता है, आलो, खास करके आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर शहर में पिछले लगभग 20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इसका मेन कारण यहाँ आके तो हमने देखा लैंडस्लाइड कुछ हुआ है, लेकिन आप टेक्निकली और डिपार्टमेंट की तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे? मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जून का 26, 27, 28 को हैवी रेनफॉल हुआ था। तो 27 का सुबह पानी बंद हो गया यहाँ में। तो हम लोग सर्च ऑपरेशन किया, पानी कहाँ गया बोल के। तो यहाँ से भी ढूंढा है, वहाँ से भी ढूंढा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो बाद में देखा है तो ये भूस्खलन हुआ है, इतना लैंडस्लाइड यहाँ में देख रहा होगा। तो इसका नीचे से हम लोग का पाइप लाइन जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग पाइप है। तो ये इसका पाइप का फिर नीचे में है सिपुर रिवर है। तो नीचे सिपुर रिवर का लगभग उसका बराबर में वो पानी निकल रहा है, माने सीपेज होके। तो वहाँ से मालूम हो गया कि तो यहाँ से पानी सीपेज हो गया बोल के। तो अभी इसको तो करने के लिए अभी तो ये तो हम लोग प्लान काट दिया। उस समय ये पूरा ऐसे पहाड़ जैसे पर के हमारा फरार रह गया। तो इसका बाद हम हमारा बॉस को रिपोर्ट किया, यही एक्शन सर को, सर ऐसे हो गया तो बिना पोकलैंड का नहीं होगा, पोकलैंड लेना पड़ेगा। तो हम लोग पोकलैंड मैनेज करने में ही 2-3 दिन जैसे लग गया। इसका बाद फिर धूप है, फिर बारिश है, तो फिर पब्लिक को तो कम से कम कुछ तो राहत दिलाना पड़ेगा सोच के। फिर ये एक्शन सर, सर लोग DDMO से बात किया है, DC मैडम से बात किया है। तो मोस्ट इफेक्टिव कॉलोनी कौन कौन सा है तो उसमें आइडेंटिफाई किया है।
और इसमें से जिसमें इफेक्टिव है उसको टाटा मोबाइल DDMO DC का थ्रो से हम लोग असिस्ट करेगा, मदद करेगा, वो लोग प्रोवाइड किया है। तो इसमें कोई कॉलोनी में अभी दिया जा रहा है, जैसे कि सिपू कॉलोनी है, गोमिन नगर है, योजियोरा है, येगो है, गोर हिल, यरमेन ये जो है, लेकपुतु है और इंडस्ट्री कॉलोनी है। ऐसे ऐसे करके जहाँ में आपका अन्य लाइन जहाँ कवर होता था उसी को दिया जा रहा है। बाकी कोई में अभी हीदे लाइन है, दारका से एक हीदे लाइन आता है, एक हिसुम लाइन। हीदे लाइन में उसको गोर हिल में दिया गया है, टेंकी में, और गोर हिल का बाद फिर अपर कॉलोनी में एक दिन गोर हिल भराता है, तो फिर नेक्स्ट फिर अपर कॉलोनी में ऐसे ऐसे करके अपर कॉलोनी, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, बाजार, बोगदो, ऐसे ऐसे करके जिस जगह में जो दारका से जो थोड़ा पानी मिल रहा है उसी को दिया है। उसी में हम लोग गाड़ी से आपका ट्रांसपोर्टेशन ड्रॉप नहीं किया गया है, तो उसको दारका लाइन से दिया रहा है। फिर आपका ये एक हिसुम लाइन आता है दारका से, वो हिसुम लाइन को फिर ITBP पे गया, बिफोर टैंकी पहुंचने से पहले वो ITBP को एक ये पॉइंट दिया गया है। तो ITBP पहुंचने का बाद फिर यहाँ गोमिन नगर आ जाता है, तो पानी थोड़ा आ जाता है। इसमें से फिर नियर बाय गोमिन नगर, सिपू पुई और PHE कॉम्प्लेक्स ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। पब्लिक लोग कोई बोल रहा है कि कोई पानी मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है बोल के। फिर ये इंटायर आपका जो दारका से जो थोड़ा मुरा आता है, ये सिपू कॉलोनी, पावर हाउस कॉम्प्लेक्स, ये सब कवर नहीं कर पाता है। तो उसी जहाँ में कवर नहीं कर पा रहा है उसी में हम लोग टैंकर से आज तक पहुँचाया जा रहा है। तो कल आज 19 दिन हो गया, आज 19 डेज हो गया। तो कल तो हम लोग पूरा रिस्टोर कर दिया था, करके फिर पानी को छोड़ के देखा है तो 10-15 आधा घंटा जैसे ही, आधा घंटा के बाद जैसे फिर लीकेज हो गया, तो अंधेरा हो गया। फिर अंधेरा में करना, ऐसे भी ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, कुछ भी हो सकता है बोल के कल हम लोग स्टॉप कर दिया। तो सुबह आया, अभी हम लोग रिस्टोर कर दिया, अभी पानी छोड़ दिया, चार्जिंग कर रहा है। इसका बाद देखा जाएगा कि पानी ओके होने से आज शाम या तो कल सुबह तक पानी तो मिल जाएगा आपका, मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद अगर कोई एयर लॉक हो भी सकता है, तो एयर लॉक को भगाने के लिए आपका नेचुरली वो अपने आप से एयर क्लीन हो जाएगा। जहाँ भी एयर रिलीज वाल्व डाला गया है वो सफा हो जाएगा, तब तक कॉलोनी अभी मिलना चाहिए ओके सर, इसमें हम एक बात जानना चाहेगा सर, ये तो बहुत पुराना लाइन है, पाइप जो है, तो काफ़ी सालों से जो है एने वाला और दारका हिसुम हिदे वाला पानी दे रहे हैं। तो एने लाइन हम जहाँ तक देखा है, ये रास्ता जो है हमको ऐसा लगता है ये हाईवे, ये जो बाईपास जो रास्ता कटा है, इसका कारण से आपका डिपार्टमेंट को और आलो का पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम मिल रहा है। क्योंकि हम खुद यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट लेने आया है, ग्राउंड में देखा है, आपका स्टाफ लोग का काम किया वाला को देखा है, तो पुराना पाइप जो है वो तो मिट्टी के अंदर रह गया, अगर मैं गलत ना हो तो। क्योंकि वहाँ से पहाड़ से जो मिट्टी गिरा है, लैंडस्लाइड हुआ है, उसका कारण से पूरा वो तो पाइप धुलना अभी नामुमकिन का बराबर हो गया। तो आप नया पाइप ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें सर आपका क्या कहना है? इसे टेक्निकली आप कहा जाएगा तो ये जो रास्ता को हम ये नहीं बोलता ये रास्ता खराब है, अच्छा है, वो हम बात नहीं करेगा, लेकिन पानी, पीने का पानी जो है आलो को नहीं मिल रहा है, इसका अभी इतना दिनों तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें एक्चुअली हो गया था, ये हम एक निगमोइतो SFS जो बाईपास रोड जा रहा है, तो यहाँ का जितना लैंडस्लाइड है वो इसका ऊपर पाइप का ऊपर डंपिंग हो गया, और जहाँ डंपिंग कर रहा है उसमें भी कोई प्लेन एरिया नहीं है, पूरा स्लोप है। तो वो स्लोप होने का वजह से तो हेवी रेनफॉल है, तो मट्टी पूरा एक साथ जाता है, तो पाइप को पूरा ले जाता है, तो पाइप ले जाके डिसजॉइंट हो जाता है। तो हम लोग पूरा पाइप को पहले एक्सकेवेटेड किया है, फिर निकाल के जॉइन करके देखा है, तो फिर जहाँ तहाँ से लीक हो रहा है। तो अगर इसको करता ही है तो माने लगभग 2 या 1.5 महीना जैसा लग जाएगा। इससे बेस्ट है कि चलो नया पाइप बिछाएगा, नया पाइप बिछा के देखेगा। ये नया पाइप भी जिस जगह में रखा, ये माटी आपका ओरिजिनल नहीं है, डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग में रखा हुआ है। एक्चुअली फुरना को तो हम लोग अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं, फुरना को तो हम लोग स्किप कर दिया अभी। तो अभी इसमें बीच में हम लोग का एक रीअलाइन आया है। हम लोग अभी इसको ये अगस्त और सितंबर के बाद, बारिश होने के बाद, भगवान ना करे इसमें वो 2 महीना में या कुछ हो जाए, वो पार होने का बाद हम लोग अभी ये रीअलाइन करेगा, ऊपर से ले जाएगा, ऊपर से ले जाके आपका तारसू ब्रिज में हम लोग कनेक्शन कर देगा। तब तक ये कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा भगवान से दोनों पोलो से ये प्रेयर करता हूँ, अगर हो गया तो फिर हम लोग को फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं, सब की फीलिंग क्या वाला है, पूरा डंपिंग है। इसलिए हमारा कहना है कि हमारा अनुरोध है कि ये कंसर्न एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी यहाँ डंप नहीं करा के
कि डंपर लेके कहीं जगह डंपिंग करने से ठीक रहेगा। ओके ओके, फिर इसका ऊपर फिर डंपिंग करेगा, हैवी वेट है, फिर ये धस जाएगा। क्योंकि नीचे नीचे में सिपू रिवर बह रहा है, फिर धस जाएगा और बार बार हम लोग पाइप मिलना भी मुश्किल है। लकी है कि हम लोग रीअलाइन के लिए हम लोग पाइप यहाँ में ट्रांसपोर्ट करके रखा हुआ था, उसी को हम लोग आज डाल दिया है। अगर ये पाइप ना होता तो दर महीना जैसे आलोंग टाउन 2 महीना ही होगा, जैसे पानी मिलना ही मुश्किल होगा, ऐसे था। तो सर आपका हम आज आके देख रहे हैं, हम भी लगभग 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपका साथ देखा है, आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं। जैसे हम आज एक्सपीरियंस हुआ है PhD डिपार्टमेंट में स्किल का साथ साथ स्ट्रेंथ ताकत का भी बहुत ज़रूरी है। आपका जो आपका स्टाफ है, जो फील्ड स्टाफ है, तो जितना स्किलफुल होने से भी जब तक ताकत नहीं होगा जैसे लग रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? अरे उसमें तो बहुत कहना है। अरे खाना पीना भी ठीक से खाना पड़ेगा, और इसके बाद आदमी ज़्यादा होना पड़ेगा। मेन पावर जो है एक DI5 का है 3.5 क्विंटल होता है। वो तो पहले ज़माना में हाथी से टान के लेके आता था जब यह जंगल था। अभी तो रोड आ गया बोल के इजी से गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करा के लेके आ रहा है। तो ये हम लोग जहाँ भी रहता है खाना होना ठीक से खाना है। इसका उस काम कोई करने के लिए मैंने 2-3 माजे काम ना कुमा तो हम लोग को ये बोलता है कि PhD लोग उधर जाके ठीक से खाता पीता, अरे काग पी के तो काम करना है ताकत मिलने के लिए। बोलने वाला तो बोलते रहेगा, लोगों का काम कहना है। उसको कहता है बोल के भी आंसर देने से भी बात नहीं बनता है, काम निकालने से मतलब है। यही मोदी जितना काम कर रहा है उसको कोई तारीफ करता है, तारीफ करने वाला कम, कमेंट्स करने वाला ज़्यादा। तो सर 20 दिन लगभग, आज 19 डेज हो गया, आज 17 जुलाई 2024 है, तो इतना दिन तक पानी नहीं आया है। तो आप आलो पब्लिक को कुछ सेक्शन ऑफ पब्लिक जो है बहुत कोऑपरेट भी किया है PhD डिपार्टमेंट को। कुछ लोग सोशल मीडिया में काफ़ी गाली भी दे रहे हैं, गाली गलौज भी दे रहे हैं। तो आप इन जनरल एज ए डिपार्टमेंट का JE होने का नाते क्या मैसेज देना चाहेगा? क्योंकि ये तो नेचुरल क्लाइमेटीज जो है इसका कारण से हो गया है, तो आपका तरफ से भी हमने देखा है काफ़ी कोशिश किया है जल्द से जल्द पानी देने का, तो क्या मैसेज देना चाहेगा? मैं आलो पब्लिक वासियों को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना 19-20 दिन के बर्दाश्त किया है, यही पेशेंस रखा है पानी के लिए और कोऑपरेट भी किया है। लेकिन हमारा ये अनुरोध है कि फेसबुक और व्हाट्सएप में ज़्यादा रहने से अच्छा स्पोर्ट में आके देखना सबसे बढ़िया लगेगा, और हम लोग को भी इनकरेज देता है, इंस्पायर होता है। तो यहाँ आके कम से कम अरे यहाँ तक तो इतना तक तो हो रहा है बोल के एक बहुत मनोबल बढ़ता है, माने मॉरल सपोर्ट मिलता है। वो फेसबुक व्हाट्सएप ये सब में तो ये नहीं इतना उसमें इफेक्टिव भी नहीं होता है सोशल ये में तो, लेकिन फील्ड में आना हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। आज जैसे कि आप आया है, आपका बुलाया भी नहीं है, आप प्रॉब्लम देख के आए, हम लोग आपको बहुत बहुत शुक्रिया इसमें स्पोर्ट में आके जानकारी लेने के लिए, इंफॉर्मेशन गेटिंग करने के लिए, लेने के लिए। तो हमारा पब्लिक आलो पब्लिक अच्छा है, इतना दिन तक बर्दाश्त रहा है। और कहाँ तक क्या है हम तो आपका व्हाट्सएप में अपडेट करते रहता है। हमारा यही सर एक्शन सर लोग इतना तक यही स्थिति में है, अभी पोजीशन इतना में है बोल के इतना तक टॉलरेट रखा है। बहुत बहुत उसके लालो वासियों को मैं धन्यवाद देना। थैंक यू। तो ये था श्री तुम्बा अत जो JE PhD का है, तो खुद आलो का लड़का है, तो एक यंग ऑफिसर है, और इनके साथ पूरा स्टाफ फील्ड स्टाफ 19 डेज से लगातार काम कर रहा है। तो जैसे कि सर ने कहा है, तो मैं भी यहाँ आके ग्राउंड में आके देखा है, तो ये जो रास्ता जो कटिंग जो हुआ है, न्यू बाईपास रोड है, वहाँ का लैंडस्लाइड होके यहाँ पे जो है पाइप को डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब टूटाया जा रहा है। तो वो जो है यहाँ, और फिर नीचे में मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे में फिर जो है सिपू नदी है। तो ये बीच जो है, जैसे JE सर ने कहा, ये एक डंपिंग ग्राउंड है, एक डंपिंग एरिया है। तो यहाँ मिट्टी भी मजबूत नहीं है, तो भगवान ना करे फिर से इस 1-2 महीना का अंदर फिर से कुछ जो लैंडस्लाइड आए। तो हमने देखा है पूरा एक मजबूत तरीक़ा से जितना जोड़ सकता था उन्होंने पाइप को जोड़ा है, और डंपर से जो है पूरा पोकलैंड से जो है वहाँ का मिट्टी को भी पूरा बंद किया है, और अपना तरफ से पूरा कोशिश किया है। तो अच्छा, तो हम उम्मीद रखता है आज शाम या कल सुबह तक आलोवासी को पानी मिले। और जैसे हमने AE सर से भी टेलीफोनिकली हम डिस्कस किया है, AE सर का भी कहना था कल सुबह से शाम तक पूरा अंधेरा तक उनका स्टाफ जो है, एक्शन साहब भी आया था, AE सर भी आए थे, और JE सर के साथ पूरा काम कल कंप्लीट हो गया था। लेकिन जैसे आपको पता है ये टेक्निकल
टेक्निकल का चीज़ होता है। इतना दिन तक पानी नहीं आया है तो अचानक एक साथ में पानी आने से वहाँ में प्रेशर लीकेज या एयर टाइट या कुछ कारण से टेक्निकली कुछ कारण से जो है हो जाता है। तो कल फिर से एक पाइप डैमेज हो गया, तो उस पाइप को आज सुबह फिर जय सर अपना फील्ड स्टाफ को लेके तुरंत जो है रिस्टोर कर दिया है। तो हम उम्मीद रखता है आलो के लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करता है आप और थैंक्स देता हूँ, आप इतना दिनों तक जो है आप बर्दाश्त किया है, साथ दिया है, कोऑपरेट किया है। तो हम उम्मीद रखता है आने वाला दिनों में भी आप जो है हमारे किसी भी नॉट ओनली PHED पावर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हर किसी डिपार्टमेंट को जो है हम लोग साथ देना है, प्रैक्टिकली हम लोग साथ देना है और हम लोग मोरल बूस्ट करना है। और जहाँ में अच्छा है उसको हम लोग इनकरेज करना है, जहाँ में गलत कर रहा है उसको हम लोग समझाने का कोशिश करना है। तो सर कुछ और अगर हमारा ये इंडियन आर्मी को भी बहुत धन्यवाद और थैंक्स देना चाहूँगा। वो इंडियन आर्मी भी 2 टाइम्स आलोंग टाउन में वो पानी दिया है, वो कॉलोनी वाइज। इसका वो ब्रिगेड को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। वो तो अभी भी बोल रहा है कि जब भी हो चाहे आप कुछ प्रॉब्लम हो उनसे कॉल कीजिए बोल के। वो आर्मी भी, इंडियन आर्मी भी पूरा रेडी है उसके लिए। अब मैं आगे बोलना भूल गया हूँ, वो बहुत कोऑपरेट किया है। हमारा DDM नीमा सर भी बहुत साथ में है। यही एक्शन सर तो बोलने का ही नहीं है, अपना डिपार्टमेंट है। हमारा एक्शन सर नमुक सर तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहता है। हमारा नासो सर भी ऐसे है, हम लोग को बहुत इनकरेज मिलता है सर लोग साथ में रह के। इन फ्यूचर में भी ऐसे हो तो हमारा ये है। तो सर एक सवाल और मैं भी जोड़ लेता हूँ। आप 19 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, कोई पब्लिक लीडर, कोई ग्रास रूट लेवल का लीडर, आपका जिला परिषद हो व जो MLA का साथ जो रहता है वो, कोई भी वेल वेसर क्या स्पोर्ट में कोई भी विजिट किया है और कुछ रिफ्रेशमेंट इनकरेज के तौर से कुछ आपको ठंडा, पेप्सी, मिरिंडा कुछ ला दिया है? नहीं, कोई भी नहीं। एक असदुंगया लोना आया था और उसका एक साथी आया था, वो कुछ रिफ्रेशमेंट लेके आया था। थैंक यू। बाकी तो हन काम ऐसे नहीं है। ओके, मैं ये इसमें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम जो है हो सकने से जो है फील्ड स्टाफ को हम हमेशा बोलते हैं पावर डिपार्टमेंट और PHE डिपार्टमेंट को खास करके हम सपोर्ट करना चाहिए। तो हम सर का बातों से हम जोड़ना चाहूँगा। इंडियन आर्मी को मैं भी सैल्यूट करता हूँ। तो सर इंडियन आर्मी जो है पूरा टाउन में 2 बार पानी देने का काम किया है और DDMO नीमा सर को भी थैंक्स देता हूँ। और हम उम्मीद रखता है पानी फिर से, और DC मैडम भी यहाँ आए थे और विजिट किए थे, सर का कहना है। तो सभी को थैंक्स। तो हम जय सर से फिर से उम्मीद करता हूँ सर कल तक पानी पूरा आने का हम पूरा उम्मीद रखता है। तो थैंक यू सो मच।